Students, so let's look at this question. Inulin is a polymer of, देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक होता है, सुनिएगा ध्यान से, मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं। एक होता है इन क्यू लिन, ठीक है। एक होता है इन क्यू लिन, इन यूलिन इंसुलिन, जिसमें एस आ रहा है बेटा, इंसुलिन। ये एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है, प्रोटीनेशियस यानी प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है, which controls blood sugar level। ब्लड शुगर लेवल आपने सुना होगा, जिसको डायबिटीज हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन लिया जाता है। तो इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। लेकिन क्या यहाँ पे इंसुलिन पूछा हुआ है? नहीं, यहाँ पर पूछा हुआ है इन यूलिन, ये पूछा हुआ है। ये क्या है बेटा? दिस इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हमारी फ्रूट शुगर है, तो पॉलीमराइज करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास एक शुगर आती है, जो भी पॉलीमराइज्ड फॉर्म्स है फ्रक्टोज की, उन्हें फ्रक्टांस बोलते हैं। उन फ्रक्टांस में वन ऑफ देम इज इन्युलिन। ये क्यों आपको पढ़ाया गया, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किडनी फंक्शन टेस्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता, तो इसको हम एज अ क्या कहते हैं, मार्कर ले सकते हैं पहचानने के लिए कि किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आपने याद रखना है। क्या याद रखना है आपने? कि इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, also used study kidney function। किडनी के फंक्शनैलिटी को स्टडी करने के लिए हम इन्युलिन का इस्तेमाल करते हैं। क्या आ जाएगा आंसर बेटा? इट इज अ पॉलीमर ऑफ fructose, not of galactose, not of amino acids, and not of glucose। In case, सुनिए ध्यान से, अगर इन्यूलिन की जगह इंसुलिन होता, इन्यूलिन ना होकर क्वेश्चन में पूछा होता इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, तो क्या इनमें से कोई आंसर हो सकता था? सोचिए जरा। यस, तब उस केस में आंसर अमाइनो एसिड होता, क्योंकि इंसुलिन क्या बताया? प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से बना होता है। तो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये इंसुलिन नहीं पूछा है, इन्युलिन पूछा है। इंसुलिन पढ़ोगे आप अपने बायो एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में, केमिकल कॉन्जुगेशन में पढ़ोगे आप, ठीक है। यहाँ आप बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पढ़ोगे चैप्टर 12th क्लास के सिलेबस में। लेकिन ये वो नहीं पूछा, ये पूछा है इन्युलिन इन द बायोमोलिक्यूल, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट यूज।